नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बोध गया थाना क्षेत्र के खिरियावा बाज़ार में और ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, जहां पे एक बड़े ही अनोखी शादी होने जा रही है। मैं अभी पहुंचा हूं, उस शादी समारोह को मैं देखूंगा। ये कैसा अनोखा शादी है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं आपको सीधे सत्संग स्थल पे लिए चलता हूं, जहां पे ये शादी कराई जा रही है।
तो अभी आपने देखा बड़े ही सादगी ढंग से यहाँ पे शादी संपन्न हुई है और हमारे साथ दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी भी है। मैं उनसे बात करूँगा। सही जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी अरविंद दास है। कहाँ के हैं रहने वाले? जी मैं मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से हूँ। मध्य प्रदेश से? जी अच्छा, अभी आपने जो शादी अभी हुआ है आपकी, जी बड़े ही सादगी ढंग से हुआ है, ना बैंड बाजा, ना बारात, ना म्यूजिक। तो आपने इतनी सादगी से जो शादी किया, इसके पीछे आपको कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिला ये? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए ज्ञान से मतलब उसी के अनुसार हम लोगों ने ये रखा किया। आपके गुरुजी बताते हैं बड़े ही सादगी ढंग से शादी करनी है। क्या आपने दहेज भी लिया है? जी नहीं, 1 रुपए भी दहेज नहीं दिया है। दहेज नहीं लिया है? जी नहीं। दहेज के खिलाफ है आपके गुरुजी? जी अच्छा। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? ज्योति दासी। कहाँ से हैं आप? गया से। गया से रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आपकी जो शादी हुई है बड़े ही सादगी ढंग से, बड़ा सिंपल ढंग से, देखते हैं शादियाँ होती है बड़ा बैंड बाजा बारात तामझाम, बड़ा सिंपल ढंग से आपने शादी किया है। आपको नहीं लगता है कि इसमें शादी सही नहीं है? जी ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस रमणी मतलब शादी करते हुए। अच्छा, इसको आप लोग रामायणी भी बोलते हैं? इस शादी को रामायणी कहा जाता है? रामायणी ही बोला जाता है इसको। तो आपने जो शादी की, आपके गुरुजी बताए, आपके उनके अनुसार आप लोग चलते हैं, इस वजह से आपने शादी सिंपल ढंग से किया है। अभी तो देखने को आ रहा है कि समाज में आए दिन दहेज को लेकर के बेटियों को, बहनों को मार दिया जाता है और काफ़ी वो लोग दहेज देकर के भी शादी करते हैं। इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। ऐसे समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? इस समाज को हम बोलना चाहेंगे कि नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लेकर अपना जीवन कल्याण कराएं। धन्यवाद। अभी आपकी जो शादी हुई है, इसका दबाव कहीं मम्मी पापा, आपके परिवार और लोग तो नहीं देंगे ना कि ऐसे सिंपली शादी क्यों की? जी नहीं। आपके और परिवार हैं यहाँ पे मौजूद? जी है भैया। भैया हैं? अच्छा, आप इनके भाई हुए? जी जी क्या नाम हुआ आपका? जी सूरज कुमार नाम हुआ, ऐसे दास सूरज दास हैं। अच्छा, जी हाँ, आपकी बहन की शादी जो है बड़े सिंपल ढंग से किया, इसके पीछे क्या वजह है? जी गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है कि मालिक बताते हैं कि जितना तरह का जो कुरीतियाँ हैं इसको जड़ से खत्म करना, और मालिक का ज्ञान आधार से हम लोग इस शादी को संपन्न किए। इसे रमैनी भी कहते मतलब हैं। आपके कहने के अनुसार ये ताम झाम बैंड बाजा वाला जो शादी है वो कुरीतियाँ हैं? जी कुरीतियाँ हैं, ये सारा कुछ ये फैलाया हुआ चीज़ है, इससे गुरुजी हमारे महत्व नहीं देते, और यहाँ तक कि गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा है जो हम उस चीज़ को महत्व नहीं देते हैं। जी हमारे गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा है, उसकी वजह से आज ये शादी संपन्न हुआ। चलिए, तो एक बात बताइए, आए दिन दहेज को लेकर के बहन बेटियों की हत्या कर दी जाती है, आप लोग भी सुनते होंगे, आप जी, खास जी। करके जिस राज्य से हैं, बिहार से हैं, जी तो यहाँ आए दिन इस तरह घटना होते रहता है दहेज देने के बावजूद, और आप तो दहेज दिए भी नहीं है। जी, तो मालिक की दया से हम ये कहना चाहेंगे, हमारे गुरुजी बताते हैं कि दहेज जो लेते हैं, जो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में उनको हर किसी तरह से, मतलब चाहे कुत्ता कहा जाए, गधा कहा जाए, उस रूप में उनको मतलब वसूल करना होगा। अगर जो आज वो दहेज लेते हैं तो अगले जन्म में ऐसा ऐसे अध्यात्म के रास्ते में आध्यात्मिक जी, ज्ञान जी, है ऐसा जी कि है। अगर इस जन्म में कोई दहेज लेता है तो अगले जन्म या दूसरे तीसरे जन्म में उसे चुकाना पड़ेगा? जी चुकाना पड़ेगा, 101% सत्य है। अच्छा जी चलिए, तो आप हमारे गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा है जो हम पूरा विश्व को मालिक की दया से कहना चाहेंगे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान समझे और हमारे मालिक के शरण में आए, और समझ करके अपना भी जीवन को एकदम सही तरीके से अपना जीवन मानव कल्याण करवाएं। जी, तो आपने देखा ये जो शादी हुई बड़े सिंपल और सादगी ढंग से संपन्न हुआ है, और यहाँ कोई दहेज नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप लोग ऐसे कोई और शादी के नाम पे कोई खर्च भी हुआ है क्या? जैसे नहीं। कपड़े लगते कुछ वैसा एक्स्ट्रा कुछ भी? 1 रुपया भी कोई खर्च नहीं? 1 रुपया का भी कोई खर्च नहीं हुआ है और शादी संपन्न हो गई है मात्र 17 मिनट में। मैंने देखा मात्र 17 मिनट में ये शादी संपन्न हुई है बिना दहेज का। तो बड़ा ही अच्छा लगा। ये संत रामपाल जी महाराज का विचार है, उनके द्वारा एक समाज, अच्छे और बेहतर समाज, साफ सुथरा समाज का निर्माण किया जा रहा है। खास करके हमारा देश जो है दहेज रूपी दानों से आए दिन अनेकों माँ बहन बेटियां इसके चंगुल में आकर के कई लोगों का जान चली जा रही है। और ऐसे में अगर ये संत रामपाल जी महाराज जी
दहेज के खिलाफ मुहिम चला रखे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे साथ उनके नामदान केंद्र के संचालक कहिए या कोऑर्डिनेटर कहिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ डॉक्टर रुपेश कुमार उर्फ रुपेश दास। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अभी जो यहाँ पे शादियाँ बड़े सिंपल ढंग से शादी कंप्लीट करवा ली हैं 17 मिनट में। बाहर के जो शादी होता है, ब्राह्मण पंडित जी शादी जो करते हैं 8-10 दिन समय लगता है, उस शादी और इस शादी में क्या अंतर है? देखिए, वो जो बाहर की शादियाँ होते हैं वो ताम झाम के साथ होता है, डीजे डीजे नाच गान के साथ होता है, अपना आन बान शान के साथ होता है। लेकिन हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हम लोग को ऐसी शिक्षा, ऐसे ज्ञान दिए हैं कि कोई ताम झाम और डीजे डीजे नाच गान ऐसा कुछ नहीं करना है। सादगीपूर्ण शांति तरीके से 17 मिनट में, जिसको हम लोग रमैनी कहते हैं अपनी भाषा में, जगत की भाषा में शादी कहते हैं, होता है। ना 1 रुपया लेना है, ना 1 रुपया देना है जी। मतलब दहेज भी नहीं देना है? जी नहीं, दहेज 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि एक माँ ने अपने बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पालन करती है। एक पिता ने बहुत ही मेहनत के साथ एक पुत्री को पालन करके पढ़ाती लिखाती है। जब अपने बेटी को कलेजे का और पुत्री को दान दे रही है तो इससे बड़ी क्या हो सकती है। इसलिए हम लोग का गुरुदेव हम लोग बताते हैं कि ना दहेज लेना है, ना दहेज देना है, और सिंपल तरीका से, सादगी तरीका से मात्र 17 मिनट में हम लोग को शादी संपन्न होता है जी, जो आपने देखा जी। हमारे साथ जो वर पक्ष है यानी लड़का है, उनके गार्जियन भी हैं। क्या नाम है आपका? जी मनोहर दास। कहाँ से हैं आप? जी मैं छतरपुर जिला डिस्ट्रिक्ट MP से, मध्य प्रदेश से हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अपने कौन है वे आपके? ये जी मेरे चाचे के लड़के हैं जी, मेरा भाई हुए जी। अपने भाई का शादी जो बड़ा है, बड़ा सिंपल ढंग से किया। आए दिन देखते होंगे शादियों में तो बहुत खर्च होता है, बैंड बाजा बारात ताम झाम सब देखते होंगे। आप इतना सिंपल शादी क्यों किए अपने भाई को? जी हमारे सतगुरु सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, उनकी दया से दास ने अपने एक लड़के की भी रमैनी की है, एक बच्चे की भी की है, जो कि भोपाल में की थी तो मैंने। पहले भी शादियाँ अपने अपने बच्चों की कराई हैं? मैं 2012 से जुड़ा हूँ और मेरा पूरा परिवार जुड़ा है। परमात्मा की दया से ऐसी कृपा हुई है कि हमारे बच्चा और बच्ची की भी हुई और बाकी परिवार में भी उनके ऊपर कृपा हुई मालिक की। तो मालिक की दया से इनका भी दहेज मुक्त शादी हुआ, संपन्न हुआ आज मालिक की दया से, और हम बहुत खुशी हैं इस शादी से। दहेज को लेकर के एक बात है कि आए दिन बहन बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसे पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो दहेज देकर के शादी कर रहे हैं और नतीजा इस तरह की समस्या को देखने को मिलता है? ऐसे पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो भगत जी यही कहेंगे हम कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और ये ज्ञान समझिए, क्योंकि बिना ज्ञान के ये संभव नहीं है। क्योंकि अभी अभी ताज़ा हमारे एक रिश्ते में हमारे मौसी की लड़की थी, वो अभी पिछली बरस की बात है, उसको जिंदा जला दिया गया था। वो भी हमारी बच्ची थी रिश्ते में। तो दहेज के लेकर के दहेज के बारे में वो बहुत परेशान किए थे उनको। तो अब ऐसे मालिक की इस शहर में आने के बाद पता लगता है कि हमारा समाज बहुत गहरी इसमें बहुत फंसता हुआ जा रहा है। वो तो हमारे ऊपर मालिक की संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है, जो कि हमारा एक ऐसा समाज स्वर्ग बन गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये लड़के के भाई थे और बता रहे थे कि हमारे परिवार में पहले भी इस तरह की शादियां हो चुकी है, दहेज मुक्त शादियां करा चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही अच्छे समाज के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। उनके फॉलोअर आए दिन देख रहे होंगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म है जहां देखते होंगे इनके ज्ञान का चर्चा हर जगह देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बेहतर, कुछ अलग कर रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज, जिसका चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए बने रहें मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।